सुनीता जी, प्लीज स्टार्ट। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मैं सुनीता राजपूत। मेरा अपना सैलून है, 8 साल से चला रही थी। इनकम अच्छी थी फ्रेंड्स, पर उतनी नहीं थी जितना कि मैं चाहती थी। फिर एक दिन अनीता मैडम आई थी, अनीता भंडारी जी मैडम जब मेरे पार्लर में आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि सुनीता आप ना ये वाले प्रोडक्ट यूज करो। फ्रेंड्स, मैंने वो प्रोडक्ट यूज किए थे और वो प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जब वो प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे तो फिर वो मैंने शेयरिंग करना शुरू किया। और जब मैंने उनको शेयरिंग किया तो जिनको वो प्रोडक्ट मैंने दिए थे ना, वो उनको बहुत अच्छे लगे। फ्रेंड्स, बस उनको प्रोडक्ट अच्छे लगे और मैं उनको प्रोडक्ट को यूज करती रही और सबको अच्छे लगते थे। बस इसी तरह से फिर एक दिन पार्लर में फिर अनीता भंडारी मैडम आई। उन्होंने कहा सुनीता आप ना एक बार बिजनेस समझ लो, आप प्रोडक्ट तो यूज कर ही रही हो तो आप इसको बिजनेस भी समझ लो। फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बिजनेस समझ पाया, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, लेकिन एक चीज थी कि मैंने मैडम पैसे तो नहीं लगा सकती। मैडम बोली कि सुनीता यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है, कोई कॉस्ट भी नहीं है, कोई टारगेट भी नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम होता है। बस फ्रेंड्स, मैं यही चाहती थी कि मुझे ऐसा बिजनेस मिल जाए। मैंने लॉकडाउन में इस बिजनेस को बहुत अच्छे से समझा और आज मैं इसको फुल टाइम कर रही हूँ और यहाँ सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन अनीता भंडारी जी का और प्रियंका गुप्ता मैडम का, जिन्होंने मुझे समय पर इस बिजनेस के बारे में बताया। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी गुरु माँ का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें इस बिजनेस के बारे इस फ्री प्लेटफॉर्म पर हमें पहुंचाया और हमें दिन प्रतिदिन बेहतर बनाती जा रही। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एमसी ऑफ द डे के लिए राखी गुप्ता जी को इनवाइट करने जा रही हूँ। उनको इनवाइट करने से पहले मैं उनके लिए कुछ दो शब्द बोलना चाहूंगी। आज है मुश्किल, आज है मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। फ्रेंड्स, यही हमारी राखी जी ने किया था और मैं अब उनको इनवाइट कर रही हूँ। तो वेलकम राखी गुप्ता जी, ओवर टू यू। Thank you सुनीता जी for warm welcome and inviting me. Hello friends, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। So friends, आज की कमांडो ट्रेनिंग डे 19 लीव 2 में आप सभी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम है राखी गुप्ता, प्रोफेशन से टीचर हूँ, हस्बैंड शॉपकीपर है फ्रेंड्स, और लाइफ बहुत अच्छे से रन कर रही थी। अचानक ही लॉकडाउन से 1 मंथ पहले अनीता भंडारी जी, जो कि मेरी अपलाइन है और तहे दिल से उनका मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, वो 1 मंथ पहले मेरे पास आए और उन्होंने मुझे मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, मोदी केयर प्रोडक्ट्स के डेमो भी दिखाए फ्रेंड्स। तो प्रोडक्ट्स के डेमो तो उस टाइम क्लिक हो गए, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी थी अपनी लाइफ में, टीचिंग कर रही थी, कोचिंग चला रही थी, तो ज्यादा कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और बस प्रोडक्ट क्लिक कर गए और मैंने उनको बोला कि मैम मैं प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी हूँ। बट 1 मंथ बाद ही सडनली लॉकडाउन लगा फ्रेंड्स, जैसे हम सब जानते हैं, और उस पैंडेमिक टाइम में खर्चे बिल्कुल नहीं चल रहे थे, घर के खर्चे और एक्सपेंसेस बढ़ते ही जा रहे थे और वहीं पर ही ड्रीम, जो मेरे सपने थे, वो बिल्कुल ही बंद हो गए थे। सपने तो देखना ही बंद कर दिया था। बट 2 महीने के बाद ही मैंने देखा कि अनीता भंडारी जी ने मोदी केयर से अपनी कार लिया। आई एम सरप्राइज, जहाँ लोगों के इतने खर्चे बढ़ रहे हैं वहां पे मैम कार ले रही हैं। तो मैंने मैम से बात करी और मैम से पूछा कि मैम ये कैसे पॉसिबल हुआ आपसे? तो मैम ने मेरे को बोला, समझाया कि राखी आप मोदी केयर के हमारी एक जो सिस्टम है उसमें आओ, सिस्टम में समझो। और मैं मैम के कहने से सिस्टम में गई, जूम मीटिंग अटेंड करी और जूम मीटिंग अटेंड करके पता लगा वास्तव में कि सपने अपने होते हैं, सपने पूरे होते हैं फ्रेंड्स। बस क्या था, अब मैं मोदी केयर को अपना टीचिंग भी कर रही हूँ और पार्ट टाइम बिल्ड कर रही हूँ, अभी इसमें डायरेक्टर लेवल पर हूँ फ्रेंड्स। तो थैंक्स करना चाहूंगी साथ ही साथ हमारी प्रियंका मैम का, जो कि हमें बहुत ही मोटिवेट करती हैं, एंड नन अदर दैन हम सबकी मेंटोर, हम सबकी गुरु माँ सुनीता भार्गव मैम का, जो कि हमारे लिए इतनी अच्छी कमांडो ट्रेनिंग रेडी कर रही हैं। डेली हम कमांडोज को रेडी कर रही हैं, तो उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, बलहारी गुरु माँ आपके, अपॉर्चुनिटी भी बताएं। तो थैंक यू गुरु माँ, एंड नन अदर दैन निशांत भार्गव सर का, जो कि हमारे लिए इतना अच्छा टेक्निकल सपोर्ट लेकर आए कि आज हम घर बैठे ही अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं फ्रेंड्स और अच्छी खासी इनकम अर्न कर रहे हैं। थैंक यू सर। एंड थैंक्स करना चाहूंगी समीर सर का,
कि वो हम लोगों के लिए इतना अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच सर। एंड अब हम फ्रेंड्स अपनी मीटिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं आज का जो हमारा सेशन है वो है अर्बन कलर का। तो फ्रेंड्स अर्बन कलर के नाम से ही हमारी जिंदगी में रंगों के नाम से ही कलर आ जाता है, हमारा मूड जो है वो लिफ्ट हो जाता है रंगों के नाम से ही। तो आज की इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए जो आज हमारे प्रेजेंटर हैं वो बहुत ही डायनामिक लीडर हैं, और उनको बुलाने से पहले मैं उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। अभी तो इस परिंदे की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांगा है समुद्रों को, अभी तो लांगा है समुद्रों को, अभी तो इम्तिहान, अभी तो आसमान बाकी है, अभी तो आसमान बाकी है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे बीच में डायनामिक लीडर हैं और जिनके बारे में बताना चाहूंगी, जो अभी स्टूडेंट हैं, कॉलेज कर रही हैं और साथ ही साथ अपना सलून बहुत अच्छे से रन कर रही हैं। और हम मेरी अपलाइन है मिस ओशीन भंडारी, जिनको मैं जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी। वेलकम ओशीन। Thank you so much राखी दी for such a warm invitation. Good मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ओशीन भंडारी है। मोदी केयर मेरी लाइफ में 3 साल पहले आया था, जब मेरी मम्मा ने मोदी केयर ज्वाइन किया और उन्होंने घर में प्रोडक्ट्स लेकर के आए वो मोदी केयर के। तो मुझे पर्सनली प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे जब मैंने यूज किए, तो रेगुलर यूजर थी प्रोडक्ट्स की। फिर अभी 2 साल पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तो हम सब घर बैठ गए थे, क्योंकि अब सबको पता है पेंडेमिक स्टार्ट हो गया था और मैं सैलून रन करती हूँ, बाय प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट हूँ। उस टाइम पे सब कुछ बंद था, घर में बैठे हुए थे। तो जब घर में बैठे हुए थे तो फिर मैंने कहा यार, मम्मी को देखती थी तो मम्मी पूरे दिन मीटिंग्स में लगी रहती थी, और जिस टाइम पे सब कुछ बंद था उस टाइम पे सिर्फ एक बिजनेस था जो एकदम धूम मचा रहा था, वो था मोदी केयर। तो मैंने मम्मी को जब करते हुए देखा तो मैंने भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया। मैंने देखा कि अच्छा मीटिंग्स होती हैं ऐसे, यहाँ पे लोग इतना इतना सक्सेस अचीव कर रहे हैं, और क्योंकि मेरे खुद घर में मम्मी कार अचीव कर चुकी है, फॉरेन ट्रिप्स ले चुकी है मोदी केयर से, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि सपने इतने सारे मैंने भी तो देखे थे, है ना। और सपने देखे थे, लेकिन क्या हुआ उस टाइम पे जब स्कूल टाइम में थे तो कॉलेज टाइम में थे, उस टाइम ऐसा लगता था कि अरे ये सपना है वो सपना है, अब फटाफट से अर्न करेंगे तो अपने सारे सपने पूरे करेंगे। और जब अर्न करने लगे तो क्या हुआ, वो सारे सपने ना धीरे 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 दूर होते चले गए। क्यों? क्योंकि एक रियलिटी हिट कर गई थी कि इतना तो आसान नहीं होता है ना कमाना, और ना सपने इतने आसानी से अचीव हो पाते हैं। तो वो जो सपने धीरे धीरे दूर चले गए थे, तो फिर मैं वो सपने दोबारा से देखने लगी, और मोदी केयर से मुझे एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिलने लगा कि हाँ मेरे सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो फिर बस मोदी केयर करना शुरू कर दिया। आज मोदी केयर भी पार्ट टाइम कर रही हूँ, अपना सैलून भी चला रही हूँ, साथ में एमबीए भी कर रही हूँ। गाइस बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि एक ना वो मिल चुका है, एक निश्चित हो चुका है कि अब मोदी केयर से सपने डेफिनेटली पूरे हो जाएंगे। तो बहुत खुश हूँ मोदी केयर करते हुए। आज का जो सेशन है वो है हमारे अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आज का सेशन आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करेंगे पहले मोदी केयर के प्रोडक्ट से। तो हमारे जो मोदी केयर का अर्बन कलर रेंज है उसमें बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी फटाफट से, उसके बाद मैं आपको लाइव ब्राइडल मेकअप करके दिखाऊंगी। एक्साइटेड? जी मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए फटाफट से मैं स्लाइड शेयर करती हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। उसके बाद मैं आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ, ठीक है। सो गाइज आप देख सकते हैं अर्बन कलर से हमारे मोदी केयर के जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो अर्बन कलर के नाम से आते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वाई मेकअप। मेकअप क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो मेकअप हमारे फीचर्स को एनहांस करता है। हम सब बहुत सुंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक वो होता है कि हमें कहीं किसी पार्टी में जाना है या कहीं किसी छोटे से फंक्शन में, किसी गैदरिंग में जाना है, तो हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा और बेटर दिखे, थोड़ा सा और स्किन फ्लॉलेस दिखे, राइट। इसलिए हम मेकअप करते हैं। तो मेकअप कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, हमारे फीचर्स को एनहांस करता है। और अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे मिल जाएं और मेकअप करना आ जाए तो मेकअप करना फन है, बहुत मजा आता है मेकअप करने में। साथ ही साथ मेकअप हमें स्किन प्रोटेक्शन भी देता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक मिथ क्लियर करती हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि मेकअप रोज नहीं करना चाहिए, मेकअप से स्किन खराब हो जाती है। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो आपका मेकअप से कभी भी स्किन खराब नहीं होगी। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और
सही तरीके से यूज करना है, तरीका मैं आज आपको बता दूंगी। और अगर क्वालिटी की बात करूं तो हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के हैं, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। फिर मेकअप क्या करता है, हमारे मूड को लिफ्ट करता है ना। हम हल्का सा कभी लो फील कर रहे होते हैं, कहीं एकदम से कहीं जाना पड़ जाए और मूड बहुत खराब है, कभी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो फिर क्या होता है कि फटाफट से एक लिपस्टिक लगा ली, लाइनर लगा ली, और फटाक से हमारा जो मूड है ना वो लिफ्ट अप हो जाता है एकदम से कि चलो ठीक है अब हम अच्छे लग रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, मूड लिफ्ट हो जाता है, क्विक एंड इजीली हो जाता है। और हमारे मोदी केयर में वेराइटी ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत तरीके के हर रेंज में मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। डेफिनेटली आज हम कुछ तो नया सीखेंगे। फिर मेकअप में हमारे पास फेस कैटेगरी है, आई कैटेगरी है, लिप कैटेगरी है और नेल कैटेगरी भी है। चलिए बताते हैं कि मेकअप कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मेकअप रूटीन क्या होना चाहिए। तो गाइज मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है। आप फेस वॉश कर सकते हैं, या फिर आपके पास हमारे मोदी केयर में अर्बन कलर वेट वाइप्स हैं, उनका यूज कर सकते हैं। हमारे पास मिसेलर मेकअप क्लेंजर भी है। तो आप फेस पहले क्लीन कीजिए, उसके बाद टोनर यूज करेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स लगाएंगे। अगर फेस पे एक्ने है, स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, तो आपको ट्रीटमेंट भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद मॉइस्चराइज करेंगे एंड देन प्रोटेक्शन, फिर हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। सो ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी में मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रो मिसेलर बाय फेस मेकअप क्लेंजर से। गाइस ये एक वाव प्रोडक्ट है। इससे ना जैसे मेकअप हमने कर लिया तो बहुत जरूरी होता है कि रात को सोने से पहले आपको ना अपना मेकअप कंप्लीटली निकाल करके सोना होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो मेकअप क्लेंजर है, इससे मेकअप बहुत क्विकली बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। बस आपको ये क्लेंजर थोड़ा सा कॉटन पैड पे लेना है और फेस वाइप करना है और आपका पूरा मेकअप रिमूव हो जाता है। ऑयल फ्री है और ये आर्गन ऑयल और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट इसमें है, जिससे जिससे क्या होता है, आपका स्किन जो है ड्राई नहीं होता है, डिहाइड्रेट नहीं होता है, स्किन में ग्लो बना रहता है। उसके बाद हमारे पास मेकअप मेल्टिंग वाइप्स हैं, अर्बन कलर के ये मेकअप मेल्टिंग वाइप्स हैं। 30 वाइप्स का पैकेट आता है, लॉक के साथ आता है, जिससे कि मेकअप वाइप्स जो है ड्राई नहीं होती है, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, वाटरप्रूफ मेकअप भी बहुत इजीली रिमूव कर देता है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है, ट्रीटमेंट देना है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, राइट। तो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए हमारे पास क्रीम है, डे क्रीम, और कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए हमारे पास मॉइस्चराइजर है। और 1 से 2 ड्रॉप आप सीरम की यूज करेंगे अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, और अगर एंटी एजिंग है, मतलब अगर फाइन लाइंस और रिंकल्स फेस पे हैं, तो आप उस पर्पज से भी ये सीरम जो है बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। तो आपको ये यूज करना है 2 ड्रॉप अपने मॉइस्चराइजर या क्रीम में मिला करके। उसके बाद नाइट रेजीम है हमारा, नाइट क्रीम, नॉर्मल ड्राई कॉम्बिनेशन ऑयली हर टाइप की स्किन के लिए हमारे पास एक नाइट क्रीम है जो हर टाइप की स्किन पे जाएगी। उसमें आपको अगेन 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ सीरम मिलाना है और अपने फेस पे लगाना है रात को सोने से पहले। अब स्टार्ट करते हैं मेकअप। मेकअप स्टार्ट करने से पहले द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विच इज द प्राइमर। प्राइमर बहुत जरूरी होता है फाउंडेशन लगाने से पहले। रीजन, फर्स्ट, प्राइमर एक लेयर क्रिएट करता है स्किन और फाउंडेशन के बीच में, जिससे जो आपका फाउंडेशन है वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता, बहुत ज्यादा देर तक फाउंडेशन लास्ट करता है, स्किन में एक ग्लो बना रहता है। एंड स्पेशली अभी जो समर्स हैं तो स्किन ना बहुत ऑयली हो जाती है, ग्रीसी हो जाती है, क्योंकि हमारे स्किन से जो नेचुरल सीबम है वो रिलीज होता है। तो प्राइमर उस सीबम को कंट्रोल करता है रिलीज होने से, और आपकी स्किन ग्रीसी नहीं होती है। तो और जो हमारा प्राइमर है वो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, जो क्या होता है, फाइन लाइंस और गड्ढे होते हैं ना फेस पे, उसको भी कवर करता है, और इसको लगाने से जो फाउंडेशन आप यूज करेंगे बहुत इजीली आपके फेस पे ब्लेंड होता है। Then we have a BB cream with SPF 20. BB cream आप डेली वेयर प्रोडक्ट है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या फिर जिन लोगों को रोज ऑफिस जाना है, उनके फेस पे ज्यादा कवरेज की जरूरत नहीं है, हल्का सा टेंट चाहिए और एक फ्रेश लुक चाहिए एक शेयर कवरेज के साथ, तो आप बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग बीबी क्रीम है, पैराबेन फ्री है, ऑयल फ्री है, SPF 20 के साथ है, और 3 शेड्स में अवेलेबल है बीबी क्रीम, तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से शेड पिक कर सकते हैं। देन वी हैव अल्टीमेट रेडियंस फाउंडेशन। अल्टीमेट रेडियंस फाउंडेशन 4 शेड्स में अवेलेबल है, 40 to 60% ऑफ कवरेज देता है जिनको 40 to 60% कवरेज चाहिए, और इसमें यूवी फिल्टर्स, सन प्रोटेक्शन के साथ ये फाउंडेशन आता है, आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है, 4 डिफरेंट शेड्स में है,
बहुत अमेजिंग फाउंडेशन है, बहुत अमेजिंग तरीके से ब्लेंड होता है। Then we have Urban Color Expert Firm and Lift Foundation. Now this is one of my favorite. Firm and Lift Foundation आपको 100% कवरेज देता है, बहुत अमेजिंग फाउंडेशन है, बहुत इजीली बहुत प्यारे तरीके से ब्लेंड होता है। विटामिन ई और हाइलुरोनिक एसिड के साथ ये फाउंडेशन आता है। विटामिन ई है जो आपके स्किन को प्रोटेक्शन देता है, और हाइलुरोनिक एसिड है जिससे हमारे स्किन में जो नमी है वो बनी रहती है ना, स्किन डिहाइड्रेटेड नहीं होती। ऑयल फ्री है, यूवी फिल्टर्स के साथ, पैराबेन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री फाउंडेशन है, 3 डिफरेंट शेड्स में है, आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड पिक कर सकते हैं। देन वी हैव एन अमेजिंग प्रोडक्ट व्हिच इज इंस्टेंट रेडियंस इल्यूमिनेटिंग लोशन। नाउ इल्यूमिनेटिंग लोशन ये आप चाहें तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आफ्टर प्राइमर, और इसका एक और बहुत अमेजिंग यूज है जो मैं हमेशा करती हूँ, इसको अपने फाउंडेशन के ऊपर लगा सकते हैं, हल्का हल्का अपने माउथ्स पे, चीक्स पे, नोज के ऊपर, है ना, नोज के ब्रिज पे। तो ये ना हाइलाइटिंग इफेक्ट भी देता है, बहुत प्यारा शेयर ग्लो, एक ड्यूवी फिनिश के साथ आता है, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। देन वी हैव अल्टीमेट रेडियंस कॉम्पैक्ट। नाउ आपने फाउंडेशन अप्लाई किया तो फाउंडेशन को लॉक करने के लिए कॉम्पैक्ट यूज करना बहुत जरूरी होता है। कॉम्पैक्ट हमारा केक फॉर्म में है, और ये विटामिन ई के साथ कॉम्पैक्ट आता है, बहुत लाइट वेट है, 3 कलर्स हैं, अगेन आप अपने शेड स्किन टोन के हिसाब से शेड पिक कर सकते हैं। हमारे पास यूवी फिल्टर्स के साथ SPF 18 में भी एक प्रेस्ड पाउडर है विच इज ऑयल फ्री एंड ऑल्सो अवेलेबल इन 3 डिफरेंट शेड्स। Then we have another range of compact which is expert firm and lift compact with hyaluronic acid and UV filters। तो वही ऑयल फ्री है और आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, विटामिन ई के साथ है। Then we have ultimate radiance 3-in-1 makeup base। 3-in-1 मेकअप बेस बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, ये आपका कंसीलिंग, फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट तीनों का काम करता है, 3-in-1 है इसीलिए इसका नाम, और ये 4 डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है। तो अगेन इसको भी आप अपने स्किन टोन के हिसाब से जो है पिक कर सकते हैं। देन वी हैव अल्टीमेट रेडियंस ब्लश। नाउ ब्लशर आपके चीक्स को हल्का सा डेफिनेशन देता है, हल्का सा कलर देता है, और कलर्स तो सबको पसंद है, राइट। तो हमारे पास ब्लशर भी 3 शेड्स में अवेलेबल हैं, बहुत अमेजिंग, बहुत प्यारे पिगमेंट के साथ ब्लशर हैं। देन अब आते हैं आई कैटेगरी पे। आई कैटेगरी में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आई शेडो से। आई शेडो में हमारे पास 2 बहुत ही प्यारी पैलेट्स हैं, एक स्मोकी आईज के लिए है और एक थोड़ा सा कलरफुल आईज के लिए है। बहुत प्यारे स्मज प्रूफ पैलेट, स्मज प्रूफ नहीं सॉरी क्रीज प्रूफ पैलेट्स हैं जिसमें क्रीज नहीं पड़ता है और वाटर प्रूफ है, और इनका जो पिगमेंट है बहुत इंटेंस पिगमेंट है। पैराबेन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, सेफ हैं यूज करने के लिए, बहुत प्यारे आई शेडोज हैं। देन वी हैव 10 आवर्स काजल। 10 आवर्स तक स्टे करता है काजल, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है। एंड देन वी हैव आईलाइनर। आईलाइनर हमारे पास मैट फिनिश में है, जिसमें 2 शेड्स अवेलेबल हैं, ब्लू एंड ब्लैक। पॉट में आता है ये आईलाइनर, एंड हमारे पास एक हाई डेफिनेशन आईलाइनर भी है जो स्केच पेन फॉर्म में है, जिसके टिप बहुत फाइन होती है। तो जिन लोगों को आईलाइनर लगाने में प्रॉब्लम होता है या आईलाइनर लगाना नहीं आता तो वो स्केच पेन वाला ले सकते हैं, तो उनको ईजी हो जाएगा लगाना। अर्बन कलर अल्टीमेट लैश मस्कारा है जो हमारे लैशेस को वॉल्यूमनाइज करता है, लेंथ देता है और थोड़ा सा डेंस दिखाता है। वाटरप्रूफ है और ये आईलाइनर स्मज नहीं होता, लाइट वेट है और फ्लेकी होके भी नहीं निकलता है ना, बहुत प्यारा है, लैशेस को बहुत अच्छा दिखाता है। देन वी हैव अर्बन कलर प्रोवियर ब्राउन पेंसिल। ब्राउन पेंसिल, दिस इज एन आईब्रो पेंसिल। तो जिन लोगों के आईब्रोज लाइट होते हैं या आईब्रो में कभी कट लग जाता है या जिनको आईब्रोज फिल करना है ना, आईब्रोज फिल करने के लिए हमारे पास बहुत प्यारे शेड में एक आईब्रो पेंसिल अवेलेबल है जो बहुत ही नेचुरल लुक देती है, बिल्कुल भी ड्रामेटिक लुक नहीं देता है, बहुत नेचुरल लुक देता है। और साथ में इसके स्मजर भी है, जैसे आप देख सकते हैं पेंसिल है उसके नीचे स्मजर है, तो आप पहले पेंसिल से अप्लाई करेंगे और स्मजर से फिर आप इसको स्मज कर देंगे, तो ये फिर स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, फिर ये स्टे हो जाता है। Then we have urban color intense color eye pencils। आई पेंसिल्स हमारे पास 12 डिफरेंट शेड्स में है, बहुत प्यारे प्यारे से वाइब्रेंट से शेड्स अवेलेबल है हमारे आई पेंसिल्स में। वाटर प्रूफ है,
और ये क्या कहते हैं बहुत देर तक लास्ट करता है और बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन होता है इन पेंसिल्स का। मेरी तो बहुत फेवरेट है, मैं बहुत यूज करती हूँ नाइफ पेंसिल्स को। आप इसको एज अ लाइनर यूज कर सकते हैं आईज पे, और आप इसको लाइनर मतलब आई लिड्स पे लगा करके थोड़ा सा स्मजर से स्मज करेंगे तो ये आई शेडो भी बन जाता है। लेकिन आपको ना इसको क्विकली स्मज करना होता है क्योंकि ये ड्राई हो जाता है थोड़ी देर में। अब चलते हैं हमारे लिप कैटेगरी पे। लिप कैटेगरी में देखिए हमारे पास कितने सारे रेंज है लिपस्टिक्स में, मैं आपको बताती हूँ। देन हमारे पास है अर्बन कलर परफेक्ट मैट लिपस्टिक्स। आप देख सकते हैं कितने प्यारे शेड्स में, इतने प्यारे शेड्स में इतने सारे लिप कलर्स अवेलेबल हैं। ये लिप कलर्स ब्लीड नहीं करते हैं, फैलते नहीं है, ठीक है, और बहुत ही लाइट इनका वेट है, बहुत लाइट लगता है लिप्स पे लगा के। ऐसा नहीं लगता जैसे कुछ हैवी स्टिकी लगा रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत लाइट लगता है। और सन प्रोटेक्शन भी देता है विद विटामिन ई है। और हमारे सारे लिप कलर्स में ना एक खासियत है कि आपके लिप्स ड्राई नहीं होंगे। और जैसे लिप्स क्या होता है, जैसे जो मार्केट से हम लिपस्टिक्स लेते हैं ना, उनसे अगर आप रेगुलर लिपस्टिक लगाएंगे तो आपके लिप्स ना डार्क होने लगता है, नेचुरल जो लिप्स का कलर है वो चले जाता है। लेकिन हमारे जो लिप कलर्स है ना वो आपके लिप्स को नेचुरली बहुत प्यारा रखते हैं और सॉफ्ट रखते हैं और बहुत अच्छा उनका पिगमेंट रहता है लिप्स का। देन वी हैव अर्बन कलर क्रीम ग्लैम लिपस्टिक। क्रीम ग्लैम लिपस्टिक अगेन वही फुल कवरेज देता है, ब्लीड बिल्कुल नहीं होता है, विटामिन ई और विटामिन सी के साथ है, सन प्रोटेक्शन भी है और ये सेमी मैट फॉर्म में है। देन वी हैव अर्बन कलर इंटेंस स्टे लिप डिफाइनर्स। लिप डिफाइनर्स हैं लिप लाइनर्स जिसे हम बोलते हैं, ये भी डिफरेंट शेड्स में है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और बहुत देर तक लास्ट करता है। देन वी हैव अर्बन कलर इंटेंस इम्पैक्ट लिपस्टिक। इंटेंस इम्पैक्ट लिपस्टिक्स है जो कम्प्लीटली मैट है और बहुत अमेजिंग अमेजिंग शेड्स में अवेलेबल है। Then we have Love Me Matte Lip Color. This is again one of my favorite lip colors. Love Me Matte Lip Color मॉइस्चर मैट है, 5 आवर्स तक लास्ट करता है और इसका पिगमेंट बहुत प्यारा है। और ये ना ऐसे स्टिक फॉर्म में जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो ये अप्लाई करने में भी ना बहुत इजी होता है। जिन लोगों को लिपस्टिक अप्लाई करने में दिक्कत होती है तो वो डेफिनेटली ये बाय कर सकता है क्योंकि आगे से इसका काफी थोड़ा सा पतला होता है तो लिप्स पे बहुत इजीली लग जाता है। हमारे पास अर्बन कलर एक्सट्रीम स्टे लिक्विड लिपस्टिक्स भी हैं जो 8 आवर्स तक स्टे करती हैं, पैराबेन फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री हैं और ब्लीड नहीं करती हैं। देन वी हैव लिप ग्लॉसेस। लिप ग्लॉस हमारे पास जोजोबा ऑयल एक्सट्रैक्ट के साथ लिप ग्लॉस अवेलेबल है। देन वी हैव अर्बन कलर ग्लास शाइन लिप ग्लॉस ऑल्सो। तो ग्लास शाइन लिप ग्लॉस है जिसमें हल्की सी शाइन है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितने वेराइटी ऑफ लिपस्टिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में है और अलग अलग रेंज में अलग अलग कैटेगरी है। तो अपने बजट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से लिपस्टिक पिक कर सकते हैं। देन अब आते हैं हम नेल कैटेगरी पे। नेल कैटेगरी में हमारे पास आप देखिए कितने प्यारे शेड्स में इतने सारे नेल पेंट्स अवेलेबल हैं। आपके नेल्स को येलो नहीं करेगा, आपके नेल्स की शाइन बनाए रखेगा और नेल्स को वीक नहीं करता है। देन वी हैव क्विक ड्राई नेल पेंट्स ऑल्सो जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, जैसे आपने नेल्स पे लगाए और तुरंत ड्राई हो गई। और हमारे नेल पेंट्स की खासियत है कि चिप नहीं होती है, लाइक बहुत दिनों तक लास्ट करती है। जैसे बीच बीच में से नेल पेंट्स जैसे चिप होती है ना जो मार्केट से लेते हैं, तो हमारे नेल पेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग है, चिप प्रूफ है, चिप रेसिस्टेंट है और नेल्स को येलो नहीं करता है। हमारे पास नेल पेंट्स मिनी साइज में भी अवेलेबल है और हमारे पास नेल फाइलर्स हैं नेल्स को शेप देने के लिए, नेल्स को डिफाइन करने के लिए। हमारा नेल पेंट रिमूवर बहुत अमेजिंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, एसीटोन फ्री है। सबसे बड़ी बात है कि नेल पेंट रिमूवर एसीटोन फ्री है। एसीटोन ना हमारे नेल्स को वीक कर देता है और क्या करता है, येलो करता है नेल्स को। तो जो हमारा नेल पेंट रिमूवर है वो विद जोजोबा ऑयल है, तो जिससे आप अगर नेल पेंट भी निकल जाएगा और साथ ही साथ जोजोबा ऑयल है तो आपके नेल्स को और क्यूटिकल्स को एक नरिशमेंट मिल जाता है। देन उसके बाद हमारे पास नेल पेंट रिमूविंग वाइप्स भी हैं, जैसे आपको कहीं ट्रैवल करना है क्विकली कहीं जाते टाइम, तो आप ये वाइप्स का जो बॉक्स है अपने बैग में रख सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। 1 वाइप इज सफिशिएंट फॉर 10 नेल्स। देन वी हैव स्पॉन्ज, मेकअप ब्लेंडिंग स्पॉन्ज, फाउंडेशन ब्लेंडिंग स्पॉन्ज। हमारे पास 2 शेड्स में अवेलेबल है, ब्लैक एंड पिंक। और इससे बहुत प्यारे तरीके से जो है फाउंडेशन या बीबी क्रीम या फिर आप प्राइमर या ब्लशर आप अप्लाई करेंगे तो इससे बहुत अच्छे से पूरे फेस पे मेकअप अप्लाई होता है। सो ये थे हमारे मेकअप रेंज। एंड देन वी हैव टिंटेड लिप बाम्स ऑल्सो। टिंटेड लिप बाम्स आपका चेरी, ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स में, 3 फ्लेवर्स में अवेलेबल है। बहुत ही प्यारा लिप बाम है, लिप्स को चाब नहीं होने देता है, लिप्स आपके हाइड्रेटेड रहते हैं, सपल सॉफ्ट रहते हैं।
बहुत प्यारा लिप बाम है। सो गाइस, दिस वाज इट। ये थे हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की रेंज। एक सेकेंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर मोदी केयर प्रोडक्ट्स। मैंने आपको फटाफट से हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया। अब मैं आपको लाइव ब्राइडल मेकअप करके दिखाने वाली हूँ। तो हम अपनी ब्राइडल को बुलाते हैं चेयर पे और मैं उनका मेकअप करूंगी, आप बने रहिएगा। ओवर टू यू राखी जी। सो वाओ वाओ ओशिन, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें आज पूरा अर्बन कलर का कैटलॉग दिखाया, मजे आ गए। हमें पता लगा कि हमारे पास कितनी वेराइटीज ऑफ हैं कि नेल पेंट लें, हम फाउंडेशन लें, या हम किसी लिप कलर की बात करें तो वेराइटीज हैं हमारे पास। सो फ्रेंड्स, आज इन्हीं अर्बन कलर से ओशिन रेडी करेंगे ब्राइडल को। तो फ्रेंड्स, आज लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। आज की मीटिंग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, बिकॉज आज हम ब्राइडल तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम खुद भी अपना मेकअप कर सकते हैं इन अर्बन कलर से। सो अभी बस अब रेडी है हमारी ब्राइडल। यस, ओवर टू यू ओशिन। जी, ब्राइडल बिल्कुल रेडी है। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी कि हमारे पास मेकअप रेंज, मैं सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स दिखाना चाहूंगी। एक सेकंड। आप देख सकते हैं, वी हैव वाइड वैरायटी ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स अवेलेबल हियर। ये सारे हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और मैं इन्हीं प्रोडक्ट से अपना ब्राइडल आज रेडी करने वाली हूँ। मैंने इनका अपनी ब्राइडल का जो सीटीएम मैंने जो आपको बताया था, प्रोडक्ट से क्लीन करना है, मॉइस्चराइज करना है, टोनिंग करना है फेस, वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और मैं सबसे पहले यूज करने वाली हूँ प्राइमर हमारे अर्बन कलर का। मैंने प्राइमर लिया हल्का सा एंड मैं पूरे फेस पे इवनली प्राइमर अप्लाई करूंगी। ओशिन, मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो प्राइमर है ये हर स्किन टोन पर जाता है क्या? जी जी राखी जी, हमारे जो अर्बन कलर का जो प्राइमर है उसकी खासियत है कि ये हर स्किन टोन पे जाएगा और हर स्किन टाइप पे भी जाएगा। तो जो एक्ने वाली ड्राई स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, हर स्किन पे आप ये प्राइमर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलिकॉन बेस्ड है। और आपने इसमें कलर देखा, इसमें कोई कलर नहीं है, ये ट्रांसलूसेंट फॉर्म में आता है। ठीक है, तो मैंने प्राइमर पूरे फेस पे इवनली लगा दिया है। अब मैं स्टार्ट करूंगी हमारे आई मेकअप से। मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लिया, क्योंकि आई मेकअप से स्टार्ट करूंगी तो थोड़ा सा आईज को पहले बेस देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज लिया है हमारे अर्बन कलर का। स्पॉन्ज के लिए मैं एक टिप देना चाहूंगी, जब आप स्पॉन्ज यूज करते हैं तो स्पॉन्ज को पहले ना अच्छे से पानी से गीला कर लीजिए और फिर उसको टाइट से आप स्क्वीज कर लेंगे, उसको निचोड़ लेना है टाइट से, ताकि वो जो आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल भी स्पॉन्ज पे एब्जॉर्ब ना हो, वरना फाउंडेशन जो है स्पॉन्ज एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो मैंने ये पहले से करके रखा था। अब मैंने यहाँ पे मैं एक कंसीलर भी यूज कर रही हूँ, जो मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने स्लाइड्स में बताया था, हमारे पास 3-in-1 मेकअप बेस है जिसको हम एज अ कंसीलर, एज अ फाउंडेशन कॉम्पैक्ट यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे उसको आईज के ऊपर एज अ कंसीलर यूज कर रही हूँ, बिकॉज आईज में क्या होता है, थोड़ा सा डार्कनेस होती है ना, तो उस पर्पज से मैं यहाँ पे कंसीलर यूज कर रही हूँ। ये मैंने अपने आईज का बेस रेडी कर दिया और मैं इसको कॉम्पैक्ट से लॉक कर रही हूँ। तो ये मैंने आईज का बेस रेडी कर दिया और मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम करेंगे आई शेडो अप्लाई। आई शेडो में मैं यहाँ पे ले रही हूँ हमारा अर्बन कलर का ये वाला पैलेट, जो है कलरफुल पैलेट जो हमारे अर्बन कलर का है। स्टार्ट करेंगे लाइट शेड से।
जो हमारे अर्बन कलर का आई शेडो है, आप देख सकते हैं इसका जो पिगमेंट है ना, मैं एक्चुअली फैन हूँ हमारे इस आई शेडो की। ये पिगमेंट इसका इतना प्यारा आता है और एकदम इंस्टेंटली आ जाता है। बहुत ही प्यारा पिगमेंट है। अभी मैं लाइट कलर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आई पे हम एकदम से डार्क कलर अप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज वो फिर पैची हो जाता है थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे लूंगी डार्क कलर आईज के लिए। डार्क कलर थोड़ा सा आईज को डेप्थ देता है ना। तो जब हम थोड़ा सा पार्टी मेकअप कर रहे हैं या ब्राइडल मेकअप तो मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन जैसे अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं, कहीं पार्टी में जाना है आपको, तो आप डार्क शेड्स भी यूज कर सकते हैं। डार्क शेड्स आईज को डेप्थ देते हैं और बहुत ही अमेजिंग लगता है। मुझे तो आईज पे जैसे आई लिड्स पे या फिर आई के कॉर्नर्स पे डार्क कलर बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे पहले डार्क शेड डिपॉजिट कर दिया और अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। वाओ ओशिन, बड़ा अमेजिंग कलर, कुछ ड्रामेटिक नहीं लग रहा है, एवरीथिंग इज ओरिजिनल और बहुत ही सुंदर पिगमेंट है इस आई शेडो जी का। जी, आप देख सकते हैं बिल्कुल। देखो वो जो ड्रामेटिक वाला आई मेकअप था ना, वो काफी आउट ऑफ फैशन हो चुका है। अब आप आज की डेट में कोई भी पसंद नहीं करता है ड्रामेटिक आईज। इनफैक्ट मेरे पास भी जो ब्राइडल्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, सब ये बोलते हैं कि हमें बहुत नेचुरल दिखना है। आई पे भी जो मेकअप होना चाहिए वो बहुत नेचुरल होना चाहिए, कुछ भी ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए। तो ड्रामेटिक कोई भी प्रेफर नहीं करता है अब। वाओ सो वाओ। मैंने ये आई अपना डार्क शेड कर दिया। अभी मेरे पास ये हमारे अर्बन कलर की गोल्डन वाली पेंसिल है, तो मैं हल्का सा ये गोल्डन वाली पेंसिल यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ब्राइडल है तो थोड़ा सा गोल्डन और थोड़ा सा शाइनी शिमरी इफेक्ट अच्छा लगता है ना। तो मैं वही यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो हाँ, इस पेंसिल को जैसे मैंने आपको बताया था, इसको आप एज अ आई लाइनर यूज कर सकते हैं और आप इसको एज एन आई शेडो भी यूज कर सकते हैं। इसमें बस ये चीज आपको ध्यान देनी होती है कि जब आप इसको एज अ आई शेडो यूज कर रहे हैं ना, तो आप इसको फटाफट ब्लेंड करना होता है, बिकॉज ये थोड़ा क्विक ड्राई है। तो आप इसको तुरंत तुरंत से ब्लेंड स्मज करना है आपको, तो ये स्मज हो जाएगा, आई शेडो बन जाता है। तो मैंने ये इनके आई लिड्स पे गोल्डन लगा दिया है। इट्स अमेजिंग। वाओ। आपको आप देख सकते हैं, आपको शेड दिख रहा बिल्कुल होगा कि बहुत ही गोल्डन सुंदर यहाँ पे लग रहा है। शेड आ गया है। जी। Nice. वाओ। सो फ्रेंड्स, आज तो हमने ओशिन से सीखा भी कि किस तरीके से हम अपने अर्बन कलर के साथ आई मेकअप भी कर सकते हैं। वाओ, थैंक यू ओशिन, बहुत अच्छे तरीके से हमें आज आपने ये भी सिखा ही रहे हैं कि किस तरीके से हम अपना जी आई मेकअप करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो एक सेशन है, ये एक तरीके का ट्यूटोरियल सेशन भी हो रहा है ना, जिसमें मतलब आप सीख भी सकते हैं कि कैसे प्रोडक्ट अप्लाई करना है और मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स पिक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अभी मैं आई शेडो मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद मैं आई लाइनर लगा रही हूँ। हमारे अर्बन कलर का मैंने पॉट आई लाइनर लिया है यहाँ पे।
कंप्लीटली मैट आई लाइनर है और ये बिल्कुल स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ लाइनर है। तो मैंने यहाँ पे लाइनर ले लिया। अब हमारा जो आई मेकअप है वो कंप्लीटली कंप्लीट नहीं हुआ है, जो रेस्ट ऑफ इट है वो मैं अभी एंड में करूंगी। एक बार आईज ओपन कीजिए। अभी मैं जो हमारा रेस्ट ऑफ द फेस है, जहाँ पे मैंने प्राइमर लगा दिया था ऑलरेडी, मैं वहां पे पूरे फेस पे अब फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देखिए मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है और मैं डैप डैप करके पूरे फेस पे आपको फाउंडेशन हमेशा डैप डैप करके अप्लाई करेंगे या फिर स्ट्रोक्स में लगाएंगे तो बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स में लेंगे और ज्यादा प्रेशर नहीं यूज करते हैं हम फाउंडेशन लगाते हुए। बिकॉज प्रेशर यूज करोगे तो फिर आपका जो फाउंडेशन है वो स्पॉन्ज में, एप्लीकेटर में जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन मैं देखती हूँ कि जब आप ये अप्लाई कर रहे हैं फाउंडेशन, बहुत ही नेचुरल कलर आ रहा है, बट जी जब हम फाउंडेशन यूज करते हैं तो बहुत ही मतलब ड्रामेटिकल, अलग से पैची पैची स्किन लगती है। तो किस तरीके से हम सिलेक्ट करें अपने लिए फाउंडेशन, आप हमारी हेल्प कीजिए प्लीज। बिल्कुल। राखी दी, एक्चुअली जो फाउंडेशन है ना, अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि जो उनका स्किन टोन होता है ना, उससे फेयर, उससे लाइट शेड का फाउंडेशन ले लेते हैं। तो आपको ना ये कभी भी नहीं करना होता है। आपको हमेशा आपका जो स्किन टोन है उसी शेड में आपको फाउंडेशन लेना होता है। अगर आप ज्यादा फेयर फाउंडेशन ले लोगे तो फिर वो थोड़ी देर बाद ना ग्रीसी, मतलब डार्क हो जाएगा, ग्रे लगने लगता है। तो वो बहुत ड्रामेटिक और अच्छा नहीं लगता, और फिर साथ में आपके नेक और फेस का कलर मैच ना हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता, राइट। इस वजह से यहाँ पे मैंने जो है जो इनके लिए मैंने फाउंडेशन चूज किया वो इनके स्किन शेड का चूज किया था। ये एक्सपर्ट फर्म एंड लिफ्ट फाउंडेशन मैंने चूज किया है इनके टोन के हिसाब से। तो अगर हमें कहीं जल्दी जाना है ओशीन, तो आप हमें बताएं कि कौन सा फाउंडेशन है जो कि सब चीजों का काम करे, फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट भी और बहुत जल्दी है, तो कौन सा हम चूज कर सकते हैं अर्बन कलर में। अगर आपको एकदम क्विक मेकअप करना है तो आप, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था स्लाइड्स में, जो 3 in 1 मेकअप बेस था ना हमारा, तो वो यस। बहुत क्विक एंड इजी टू यूज है। उसमें एप्लीकेटर भी उसके साथ आता है, तो आप वो यूज कर सकते हैं फटाफट से। अगर आपको वो भी मतलब वो यूज, अगेन वो वाला जो 3 in 1 बेस है वो भी आप अपने स्किन टोन के हिसाब से ही लेंगे, ठीक है। वाओ। वो भी ऐसा नहीं करना है कि फेयर नहीं ले लेना है, आपके स्किन टोन के हिसाब से लेना है। अब मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है। इसके बाद मैं फाउंडेशन को लॉक करने के लिए यहाँ पे कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। मैंने आपको बोला यहाँ पे जो हमारा एक्सपर्ट फर्म एंड लिफ्ट कॉम्पैक्ट है ना, इसमें एप्लीकेटर साथ में आता है। तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन को लॉक करने के लिए स्पॉन्ज, जो इनका एप्लीकेटर है जो इसके साथ ही आता है, उसी से अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पूरे फेस पे जो है कॉम्पैक्ट लगा दिया। तो मेरा फाउंडेशन अब कहीं नहीं जाएगा। ये ब्राइडल है और ब्राइडल का तो आपको पता है ना कि नेक्स्ट डे तक भी मेकअप टिका रहना चाहिए, बिकॉज उनको ससुराल जाना होता है। तो ये जो, अगर आप प्रॉपरली जैसे प्राइमर यूज किया, फिर फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट यूज करेंगे, तो इस तरीके से ना मेकअप आपका बिल्कुल भी वो नहीं होता। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेकअप हमारा गायब हो जाता है, फाउंडेशन दिखता नहीं है थोड़ी देर, मतलब शाम तक, सुबह रेडी होके गए और इवनिंग तक फाउंडेशन गायब हो जाता है स्किन से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अगर आप इस तरीके से फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। तो आप किसी भी पार्टी में बेझिझक जा सकते हैं, सुबह तैयार होके जाएंगे और शाम तक मेकअप वैसे का वैसे ही रहेगा। इनफैक्ट मेकअप और सुंदर हो जाता है थोड़ी देर बाद, पता है, अगर आप सही तरीके से यूज कर रहे हैं ना, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे मेकअप और सुंदर लगने लगता है। यहाँ पे मैं हमारे अर्बन कलर का ब्लशर यूज कर रही हूँ, चीक्स को लिफ्ट करने के लिए हल्का सा। सो ब्लशर में भी हमारे पास 3 शेड्स अवेलेबल हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से ब्लशर यूज कर सकते हैं। मैं जो यहाँ पे ब्लशर ले रही हूँ ये शेयर ग्लो है। नाइस नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाओ। और ये ना मैंने थोड़ा सा डार्क शेड में ब्लशर लिया है, तो ये थोड़ा सा ना कंटूरिंग इफेक्ट भी देता है।
आपके चीक्स हाईलाइट भी करता है और साथ में थोड़ा स्लिम लुक भी देता है फेस को, क्योंकि आपके चीक्स जो है वो लिफ्ट हो जाते हैं हल्के से। सो यहाँ पे मैंने ब्लशर लगा दिया एंड मेरा मैजिकल प्रोडक्ट जिसके बारे में मैंने बताया था ना, हाइलाइटर का काम करता है। ये इल्यूमिनेटिंग लोशन है, आप देखिए थोड़ा सा लिया, ये भी इनफैक्ट ज्यादा ही हो गया, वो ज्यादा निकल गया। तो ये मैं इसको हल्का सा ऐसे अपने हाथ पे मैंने इसको ऐसे स्प्रेड कर दिया है और मैं इसको हल्का सा अपने एप्लीकेटर पे लेके, मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे डैब डैब करके इनके चीक बोन्स पे लगाना है। तो ये ना हाईलाइटिंग इफेक्ट देता है एक्चुअली। नोज पे लगाना है, ये लगाया। इसके बाद मैं एक बार फिर से जो हमारा कॉम्पैक्ट है उससे इसको सील करूंगी। एंड देन अगेन थोड़ा सा एक बार ब्लशर का वो देते हैं टच। अब फिल करते हैं आईब्रोज। आईब्रोज हमें जो फिल करनी है, ये मैंने हमारे मोदी केयर का जो आईब्रो पेंसिल है वो लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बहुत ही इसका जो शेड है बहुत नेचुरल शेड है, बिल्कुल ड्रामेटिक नहीं लगता है। सो मैं यहाँ पे आईब्रोज पे ये शेड ले रही हूँ। मैं यहाँ पे ब्रश यूज कर रही हूँ आईब्रोज के लिए। सो आईब्रोज हमेशा आपको ना जो आर्च होता है आईब्रोज का, वहां से स्टार्ट करना है आईब्रोज फिल करना, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कभी भी आगे की तरफ से ये हो गया। और आगे की तरफ से ना आईब्रोज कभी भी हमें डार्क नहीं करनी है, ठीक है, बहुत लाइट नेचुरल रखते हैं आगे की तरफ। इसलिए हम हमेशा आर्च से स्टार्ट करते हैं, ताकि जो हमने शेड ब्रश पे लिया वो हमने वहां पहले डिपॉजिट कर दिया और फिर उसी शेड को हमने आगे हल्का हल्का ब्लेंड करना है। बिल्कुल नेचुरल लग रहा है आईब्रो, बिल्कुल नेचुरल आईब्रो। जी बिल्कुल। अभी वही चीज है ना, देखिए आजकल वो ड्रामेटिक आईब्रोज और वगैरह उसका ट्रेंड अब जा चुका है। लोग बिल्कुल सिंपल और नेचुरल चीजें अब डिमांड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आईब्रोज है वो बिल्कुल नेचुरल लग रही हैं। तो मैं आईब्रोज फिल करने के बाद हम जो इसका आईब्रो पेंसिल के पीछे जो स्मजर है ना, उससे भी हम इसको स्मज कर सकते हैं ऐसे से। तो आपके जो आईब्रोज के हेयर हैं वो सेट हो जाते हैं और जो हमने अप्लाई किया है आईब्रोज पे कलर, वो भी बहुत ही अमेजिंग है हमारी अर्बन कलर की आई पेंसिल, रियली सो अमेजिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो ये हमारी आईब्रोज सेट हो चुकी हैं। इसके बाद हम आते हैं आई मेकअप कंप्लीट करने पे। तो आईज पे मैंने ऊपर जो शेड अप्लाई किया था आईज पे, वो मैं नीचे भी थोड़ा सा ऊपर देखिए, देखा, इसको हल्का सा मैं नीचे अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं टिप लेना चाहूंगी ओशिन आपसे, जी प्लीज बताइए कि आप इसको नीचे क्यों ऐसे इस तरीके से अप्लाई कर रही हैं। अच्छा, यहाँ नीचे तो काले एक्चुअली हो क्या जाते हैं होता है कि एक ना डेप्थ देने के लिए हम नीचे अप्लाई करते हैं, बिकॉज जब हम एक बार फाउंडेशन लगा देते हैं तो हमारी जो स्किन है वो एकदम इवन टोन हो जाता है ना। तो हम थोड़ा सा कलर, एक डेप्थ आईज को और इंटेंस दिखाने के लिए हम नीचे हल्का सा ड्रॉप शेडो लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा ड्रॉप शेडो हो गया। अब मैं नीचे काजल लगाऊंगी।
लुक अप। मैंने यहाँ पे पहले मैं आईलाइनर से आउटलाइन कर रही हूँ, उसमें मैं अंदर जो है काजल फिल करूंगी। आप चाहे तो डायरेक्ट काजल भी लगा सकते हैं। ये हमारा 10 आवर्स स्टे करने वाला बहुत अमेजिंग और इतना स्मूथ चलता है ना ये काजल। ये काजल है, मैंने इसको आईज में फिल कर दिया। ओके, उसके बाद हम लगाएंगे अब मस्कारा। अगेन मैंने आपको बताया था कि मस्कारा क्या करता है, हमारे आईज को वॉल्यूम देता है और आई लैशेस को वॉल्यूम देता है और डेंस दिखाता है। आईज ओपन कीजिए, क्लोज 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 क्लोज। तो ये हमारा मस्कारा मैंने अप्लाई कर दिया है। जो मस्कारा है वो वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, फ्लेकी नहीं होता बिल्कुल ही। नाउ अब आते हैं हम हमारे लिपस्टिक पे। तो लिपस्टिक के लिए मैं पहले यहाँ पे लिप डिफाइनर यूज कर रही हूँ, लिप लाइनर। तो मैंने लिप लाइनर से सबसे पहले तो अपने लिप्स की, ब्राइडल के लिप्स की लिप लाइन करी है, बनाई है, ड्रॉ कर दी। लिप लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही हूँ। मैं लिपस्टिक में ये लाइट शेड है, मैं ये पिक करा है मैंने, पिंक में है। जो लिपस्टिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे अर्बन कलर के लिपस्टिक्स है ना, इनका पता है सबसे अमेजिंग पार्ट ये है कि आपके लिप्स को ना ड्राई नहीं करती हैं। और मैंने बताया कि जैसे आप रेगुलर जो लिपस्टिक लगाते हैं लोग, तो उन लोगों का ना काफी शिकायत होती है कि रेगुलर लिपस्टिक लगाने से लिप्स जो है हमारे डार्क हो गए हैं, ब्लैक हो गए हैं, है ना, इस टाइप की शिकायत होती है। तो वो जो शिकायतें हैं ना आपकी, वो गायब हो जाएंगी। आप ये लिपस्टिक लगाएंगे तो आपके लिप्स का जो नेचुरल कलर है वो एकदम वैसे ही रहता है, और लिप्स आपके ड्राई नहीं करता है, चैप्ड नहीं करता, और लॉन्ग लास्टिंग तो है ही। बहुत अमेजिंग पिगमेंट है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा पिगमेंट आ रहा है लिप्स पे लिपस्टिक का। रियली बहुत ही सुंदर आ रहा है ओशिन। ओशिन, वन मोर थिंग कि मेरे को ये बताइए कि किस तरीके से हम अपनी लिपस्टिक का सिलेक्शन करें। बहुत लोग कहते हैं और मुझे खुद भी होता है कि समर्स में शायद मुझे लगता है कि मैटी लगानी चाहिए और विंटर में ग्लॉसी। बट आई हैव अ प्रॉब्लम कि मैं जब भी मैटी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि पहले मुझे ग्लॉस लगाना भी लगेगा, बिकॉज मेरे लिप्स ड्राई रहते हैं। तो पहले ग्लॉसी हम्म। लगाना, पहले ग्लॉस लगाना है, फिर लिपस्टिक लगानी है। तो हमारे अर्बन कलर में मुझे बताइए कि मैं कौन सी लिपस्टिक चूज करूँ जो मेरे प्रॉब्लम सोल्यूशन भी हो और मेरा काम हो जाए एक बार में। अच्छा, राखी दी, आपके दो क्वेश्चंस हैं, मैं आंसर करती हूँ। देखिए, सबसे पहला जो आपने बोला कि विंटर और समर में जो इशू होता है लिपस्टिक का, ठीक है, यस तो ऐसा यस। कुछ नहीं है। जो हमारे मोदी केयर के लिपस्टिक्स है ना, वो आप किसी भी वेदर में लगा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। और अगर आपको किसी को, आपको या किसी को भी अगर ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो हाँ, वो अवॉइड कर सकते हैं कि वो ना लगाएं। थोड़ी जो वैसे ग्लॉसी लिपस्टिक्स होती हैं, क्योंकि ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो मे बी कि उनके मतलब वो जो स्वेट की वजह से थोड़ा सा लिपस्टिक वो हो जाए, इधर उधर फैल जाती है। लेकिन जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि लिप्स आपके चैप्ड रहते हैं, जो आपने बोला कि माउथ ओपन कीजिए, जो आपने बोला कि आपको लिप बाम के साथ लगानी पड़ती है हमेशा, तो आपको पता है हमारे लिपस्टिक्स की यही तो अमेजिंग खासियत है हमारे मैट लिपस्टिक्स की, कि इसमें आपको लिप बाम यूज करने का झंझट नहीं पड़ेगा। आपको मैट मतलब देखने वाले को सामने लगेगा कि एकदम मैट लिपस्टिक है, और सिर्फ आपको पता होगा कि ये मैट नहीं है, इसमें हल्का सा मॉइस्चर भी है लिपस्टिक्स में। तो बहुत अमेजिंग पिगमेंट के साथ हमारी मैट लिपस्टिक्स होती हैं।
सो ये मैंने लिपस्टिक लगा दी है ब्राइडल के। तो अब जो है, क्योंकि ब्राइडल है तो ये पूरे गेटअप के साथ मैं आपको दिखाऊंगी इनकी ज्वेलरी और पूरा हेयर स्टाइल। तो तब तक हमारी ब्राइडल आती है अपना दुपट्टा ड्रेपिंग सेट करके और थोड़ा सा ज्वेलरी सेट करके, ठीक है, फिर हम आपको अभी दिखाते हैं। ओवर टू यू राखी जी। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही सुंदर अर्बन कलर से हमारी ब्राइडल तैयार हुई है। बट फ्रेंड्स, अभी मीनवाइल वो अपना पिनअप करने जा रही है, तो पूरे मेकओवर के साथ हम अपने ब्राइडल को देखेंगे। सो इतने हम चलते हैं आज हमारी स्पेशल प्रेजेंटर जिनके पास हम चलेंगे, उनके लिए पहले मैं दो लाइन बोलना चाहूंगी। जीत और हार तो आपकी सोच पर निर्भर करती है फ्रेंड्स, जीत और हार तो आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान ले तो हार और ठान ले तो जीत। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी ही है हमारी नेक्स्ट स्पेशल प्रेजेंटर, हमारी अमेरिया अपलाइन प्रियंका मैम, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, घूंघट में रहती थी, और बस फिर उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे अपनी खुद की इनकम अर्न करनी है, खुद कुछ करना है। सो वो आज मोदी केयर के अंदर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रही हैं, 4 फॉरेन ट्रिप ले चुकी हैं और अपनी गाड़ी ले चुकी हैं, और साथ ही साथ अब लेने वाली हैं वो अपने सपनों का घर। और वी आर वेरी एक्साइटिंग कि कब वो घर लेंगे और कब हम उनकी पार्टी में जाएंगे। सो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं अपनी प्रियंका मैम का। वेलकम प्रियंका मैम। यस, अनम्यूट कीजिए मैम। प्रियंका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही है, उसमें साउंड में देखिए। सो फ्रेंड्स, इतने मैम अपना थोड़ा टेक्निकल इशू है उसको मैम देखते हैं, तो हम आपके साथ एक स्टोरी शेयर करते हैं। मैम, आर यू रेडी? थैंक यू राखी जी, थैंक यू। प्रियंका जी, आप ऐसा करो कि जो दूसरा वाला जो है ना, कोई बात नहीं, राखी जी प्लीज टेक ओवर। यस, थैंक यू राखी जी इनवाइट करने के लिए। राखी, बिल्कुल सही कहा आपने, मोदी केयर ने गाड़ी भी दी है, 4 विदेश यात्रा भी कराई है और घर भी मोदी केयर दे रही है। ये सारी अचीवमेंट आप सभी लोगों की वजह से हो पाई है। आप सभी के बिना ये अचीवमेंट संभव नहीं थी। डेफिनेटली आप सभी को मैं इनवाइट करूंगी जब मैं घर लूंगी। जब मैं मोदी केयर से जुड़ी थी, ज्यादा लोगों को नहीं जानती थी, क्योंकि एक हाउसवाइफ थी, सिर्फ गली की 2-4 लेडीजों को जानती थी या 2-4 मेरी फ्रेंड्स थी। लेकिन आज इतनी बड़ी फैमिली मुझे मोदी केयर ने दी है। मुझे आप लोगों पर गर्व है। आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ओशीन, राखी, अनीता जी, सुनीता जी, आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। आप सभी मेरे मान हो, मेरे गरूर हो, मेरे सम्मान हो। बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया। तो अनीता जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि जो ये सेशन आज हमारा चल रहा है उसके पीछे हमारी अनीता भंडारी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और आगे चलती हूँ। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है, सिंपल सी हाउसवाइफ थी। हस्बैंड एक फैक्ट्री को रन करते थे, फैक्ट्री चद्दर की फैक्ट्री थी, छपाई का कारखाना था, बहुत बड़ा बिजनेस था। लेकिन कहते हैं जब दिन उल्टे आते हैं तो कहकर नहीं आते हैं, धीरे धीरे वो सारे बिजनेस खत्म होते चले गए। हम कहते हैं कि एक अर्श से फर्श पर आ गए थे।
लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें। फिर उसके बाद हमने एक कॉस्मेटिक की शॉप खोली। शॉप से सिर्फ हमारे खर्चे ही पूरे हो पा रहे थे, सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि अब करें क्या, क्योंकि खर्चे पूरे थे, जो खर्चे पले हुए थे वो खत्म नहीं हो सकते थे। तो मैं भी यही चाहती थी कि मैं भी कुछ करूं, घर रहकर कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने भी सोचा अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, अपने हस्बैंड का हाथ बटाऊं। तो कहते नहीं कि जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। तो आज से 4 साल पहले मुझे मेरी अपलाइन, मेरी मेंटोर मुझे सुरेखा मैम मिली, और सुरेखा मैम ने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मोदी केयर के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। जब मैम ने मुझे बताया कि यहाँ से वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो आपके सपने हैं, तो यकीन नहीं ये करेंगे कि मैंने उसी टाइम ही मैंने यहाँ पर साइन अप किया और अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे मोदी केयर करना है, मेरे यहाँ से सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड ने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता जहाँ बिना पैसे लगाए आप पैसा कमा सकते हो। क्योंकि हस्बैंड को एक ही बात समझ में आती थी कि करोड़ों रुपए लगाकर ही लाखों रुपए हम कमा सकते हैं। क्योंकि फैक्ट्री के मालिक थे, इनको समझ नहीं आ रहा था कि बिना पैसे लगाए भी हम पैसे कमा सकते हैं। तो हस्बैंड ने मना कर दिया। हस्बैंड ने कहा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, नहीं करना है आपको, सिर्फ प्रोडक्ट्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप यूज करिए, बिजनेस नहीं करना है। तो दोस्तों मैंने बिजनेस नहीं किया, सिर्फ प्रोडक्ट्स को यूज करती चली गई। लेकिन एक दिन मेरी अपलाइन, मेरी मेंटोर, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया एक मीटिंग के लिए। फरीदाबाद में एक मीटिंग थी कि प्रियंका आप इस मीटिंग्स में आइए। मैं उस मीटिंग में गई। तो दोस्तों जब मैंने वहां मीटिंग में देखा कि यहाँ पर एक इंजीनियर है, जेंट्स जो इंजीनियर है, जो 8 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो मेरा माइंड में उसको भी सुनकर नहीं कुछ हुआ। लेकिन एक लड़की को देखा था जो 2 से 3 लाख रुपए महीना कमा रही थी। तो मैंने सोचा कि लड़की है, फ्री है, ये कर सकती है, क्योंकि इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कोई इनके ऊपर फ्री होती है बच्चे, तो ये कर सकती है, मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जब मैंने वहां पर एक लेडीज को देखा जो एक हाउसवाइफ थी, उसको देखा जो 50 से 60 हजार रुपए महीना कमा रही थी, तो उसके देखने के बाद मुझे लगा प्रियंका ये भी तो तुम्हारी जैसी एक लेडीज है, ये जब कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो। तो उसी टाइम मुझे 10 लाख रुपए 3 लाख रुपए मुझे समझ नहीं आए थे, मुझे सिर्फ वो चीज समझ में आई थी कि एक लेडीज कर सकती है। तो वो जो लेडीज जो कर सकती है वो भी एक सिंपल सी लेडीज है, उसमें मैं नजर आ रही थी। तो मैंने उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस बिजनेस को करना है। अब हस्बैंड मना करे या हाँ करे, मैं उन्हें मना लूंगी। तो मैंने जब इस देखा, और देखने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे इस बिजनेस को करने दो, यहाँ से मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपको अगर ज्यादा ही करना है तो कोई बात नहीं, आप कर लो। मैंने सिर्फ उनसे एक ही बात कही थी कि यहाँ पे मेरा कोई पैसा लग नहीं रहा है। अगर मेरा पैसा नहीं लग रहा है तो मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी दुकान बदली है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं से तो हम राशन ले ही रहे थे, क्यों ना हम यहाँ से ले, अच्छे प्रोडक्ट्स भी हम इसको यूज करें और यहाँ से अपने सपने भी पूरे करें। अगर मैं यहाँ पे सक्सेस हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो मेरा जा क्या रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है कर लो। तो मैंने उसी टाइम अपनी ग्रेट अपलाइन सुरेखा मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी। उनको मैंने फोन किया और मैंने मैम से बोला कि मैम मुझे करना क्या होगा। तो मैम ने कहा कि बेटा आपको सिस्टम में आना होगा, यहाँ पर सिस्टम चलते हैं, मीटिंग्स होती है, यहाँ पर सिखाया जाता है कि आपको बिजनेस कैसे करना है। दोस्तों आज तो जूम पर सब कुछ अवेलेबल हो गया है, आपको कहीं नहीं जाना है, घर बैठ के आप बिजनेस को कर रहे हो, बहुत इजी हो गया है। निशांत भैया ने इतना इजी कर दिया है इस प्लेटफॉर्म को, आप घर बैठ के इस बिजनेस को कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने वहां पर सीखना शुरू किया, सीखते सीखते मैं करना शुरू कर दिया। कहते हैं जब करते हैं तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रगल आते हैं। तो मेरी बेटी यहाँ पर बीमार हो गई थी, जो 1 से 1.5 साल तक बीमार रही। तो जब मेरी बेटी बीमार थी तो मैं बहुत कम कर पा रही थी, नहीं कर पा रही थी। लेकिन मेरे सपने थे, जो मैम ने मेरे सपने जगाए थे, कि मेरे सपने थे कि मेरी गाड़ी लेनी है। तो मैम ने मेरे सपने जगाए थे कि प्रियंका आपको गाड़ी लेनी है तो आप सिस्टम में जाना। मैंने सिस्टम में जाना शुरू कर दिया और सपनों को देखकर मैं करती चली गई। और मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस आए, मेरी बेटी बीमार हुई, 1.5 साल तक बेटी बीमार रही, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं कर पाई, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करती रही, लेकिन लगातार करती रही। तो आज वही लगातार करने का आज यही रीजन है कि आज मैं यहाँ से बहुत अच्छे सक्सेस हो चुकी हूँ। बात करूं विदेश यात्रा की, 4 फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुकी हूँ। बात करूं गाड़ी की, जो 10 लाख रुपए की जो मेरी गाड़ी है, वेन्यू कार, मैंने 2.5 साल में यहाँ से अचीव की है। और होम फंड भी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। चेक की बात करूं, बहुत अच्छा चेक इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर। मेरी गाड़ी नहीं आई है, मेरी टीम में भी 2 लोगों की गाड़ी आ चुकी है और इसी साल 11 लोग कार्यचीवर होने वाले हैं। 3 गाड़ी तो बहुत जल्दी आने वाली है मोदी केयर से मेरी टीम को। और दोस्तों कहते हैं कि
इस बिजनेस को मैंने सिर्फ लगातार किया था, इसीलिए आज मैं यहाँ सक्सेस हुई हूँ। और यहाँ पर ये लगा लो कि ये सारी जो अचीवमेंट है मेरी अपलाइन, मेरी सुरेखा भार्गव मैम की वजह से है, क्योंकि उन्होंने ही मेरा उंगली पकड़ी और रास्ता दिखाया और आज मैं यहाँ चलती चली गई। और धन्यवाद करना चाहूंगी निशांत भैया का, जिन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाया, जूम पर घर बैठ के हम बिजनेस को कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे समीर मोदी सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, इतने अच्छे लोगों को पैसा कमाने का एक सपने दिखाने का एक जरिया बनाया यहाँ से। और मैं जो यहाँ से हम सब कुछ अचीव कर रहे हैं, तो आगे मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी। डर मुझे भी लगा फैसला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ओवर टू यू राखी जी। थैंक यू प्रियंका जी, आपको सुनकर तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और बस आपके लिए 2 लाइन ही निकलती है मन से कि काम करो ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है फ्रेंड्स, यहाँ जिंदगी हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। जिस तरीके से हमारी सुरेखा मैम है, हमारी प्रियंका मैम, सुरेखा मैम हमारी, जो कि हमारे लिए एक पहचान बनी हुई है। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं ओशीन के पास और देखते हैं कि हमारी ब्राइडल पूरे मेक ओवर में कैसे लगती है। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारी जो ब्राइडल है, मैं उनको लेके आ गई हूँ और ये पूरा उनका ड्रेसअप हो चुका है। कैसी लग रही है हमारी ब्राइडल? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। अब बस ये देख के लगता है कि काश जब मेरी शादी हुई थी तब मैं अर्बन कलर से दूर क्यों थी, मेरे पास तब अर्बन कलर होता तो मैं कितनी ब्यूटीफुल लगती। इट्स अमेजिंग, वाओ व्हाट अर्बन कलर, वाओ। बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा सारा मेकअप अर्बन कलर से हुआ था और हमारी ब्राइडल कितनी खूबसूरत लग रही है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू ओशीन, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से हमें अर्बन कलर के बारे में बताया। एंड थैंक यू कहना चाहूंगी आज की हमारी वॉलेंटियर रुखसार का, जिसने हमें अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया और हमारे लिए रेडी होकर दिखाया अर्बन कलर से। वाओ व्हाट अ वंडरफुल अर्बन कलर। एंड फ्रेंड्स, कहना चाहूंगी कि ये जो फेस्टिव सीजन है जिसमें ओशीन ने हमें बताया कितने अच्छे से हम रेडी हो सकते हैं अर्बन कलर के साथ, तो फ्रेंड्स अर्बन कलर में इस बार मैंने तो सोच लिया है कि मैं पूरा फेस्टिव सीजन के लिए फटाफट से आज ही शॉपिंग करने वाली हूँ अर्बन कलर की, बिकॉज बहुत ही अच्छी ऑफर आए हुए हैं, तो मेरे को ये ऑफर छोड़ने नहीं है, मैं इन सारे ऑफर्स को ग्रैब करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अपनी अपलाइन की हेल्प कीजिए और जल्दी से इन ऑफर्स को ग्रैब कीजिए। वाओ व्हाट अमेजिंग। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स बोलना चाहूंगी आज के सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ओशीन, सुनीता जी एंड प्रियंका जी। वाओ व्हाट अमेजिंग। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स, लास्ट में यही कहूंगी कि बिजनेस समझ में आए तो भी कर लीजिए, ना समझ में आए तो भी कर लीजिए दोस्तों। जैसे जैसे सपने पूरे होते हैं ना समझ में, तो वो अपने आप ही आने लग जाता है बिजनेस। सो फ्रेंड्स, आज की मीटिंग को हम यही वाइंड अप करेंगे और साथ में मैं बताना चाहूंगी, एंड थैंक्स वन मोर थैंक्स ओशीन मैम का, अनीता भंडारी जी का कहना चाहूंगी, जो कि इस पूरे आज की जो मीटिंग है उसको पूरा कोऑर्डिनेट किया है उन्होंने। वो आज कैमरे पर तो नहीं आ सकते हैं, बट वो पीछे से बहुत ही ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट कर रही हैं। थैंक यू अनीता जी। एंड आज की मीटिंग को हम यही वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग के लिए फ्रेंड्स मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी। कल मॉर्निंग में हमारा सेशन रहेगा, लीव 1 की मीटिंग रहेगी, जो कि है हमारी रिकॉग्नाइजेशन की कमांडो मीटिंग रहेगी। सो प्लीज आप सभी कल आइएगा और एंजॉय कीजिएगा, कल का रिकॉग्नाइजेशन देखिएगा। सो बाय, टेक केयर।